बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िम। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है 2025 में रिस्क की फरावानी अगर आपको चाहिए 12 बरूज को, तो उसके लिए क्या वजीफ़ा करना चाहिए वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और पूरा साल जिनको रिस्क मिलता रहेगा और कामयाबियाँ भी मिलेंगी साथ। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, 12 बरूज जिनके लिए वजीफ़ा रिस्क का वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि बेहतरीन जानने वाला तो अल्लाह ताला है। अच्छा, कुरान करीम जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ुबान है, ठीक, और किताबुल हिकमत है। अगर दुनिया में देख रहे हैं जो मसाइल हैं मुसलमानों को, उसकी बड़ी वजह ये है कि ईमान और यकीन की जो कमी है ना वो ख़राब करती है। बहरहाल अल्लाह ताला पे यकीन रखें। और मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ, सूरह शूरा जो है उसकी आयत नंबर 19 है, वो मैं तिलावत करता हूँ, पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ठीक, ये आयत है, आयत नंबर 19 है सूरह शूरा की। ठीक है, अब करना क्या है कि एरीज से हम शुरू करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लें। ठीक है, ठीक है जी। एरीज वालों के लिए तरीक़ाकार ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या बिलखुसूस फ़जर की नमाज के बाद तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ़जर का ताल्लुक़ रिज़्क़ के साथ है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगाई है। तो वो तशरीफ़ लाते हैं, सुबह जो सोया होता है उसको भी अल्लाह की तरफ से जो इनायत होती है, जो जाग रहा होता है उसको भी, जो अल्लाह से मांग रहा होता है उसको भी, जो अल्लाह से नहीं भी मांग रहा होता, अल्लाह तो ज़िम्मेदार है ना, बिल्कुल, तो खालिक है। बिल्कुल। तो वो रिज़्क़ की फराहमी की ड्यूटी मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अदा करते हैं। फिर भी एरीज़ वालों के लिए ये मैं कहूँगा कि नमाज फ़जर के बाद 100 मरतबा इसको पढ़ना है। इस तरीके से इसको इस तरीके से पढ़ें, इस आयत मुबारका को 100 मरतबा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इसको पढ़ें या अल्लाह बाहक के। कई लोग पढ़ेंगे इसको बेहक के। ठीक है, बाहक के का मतलब होता है हक के साथ, और बेहक के का मतलब होता है बगैर हक के। आपने पढ़ना है बाहक के, या अल्लाह बाहक के अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ये 100 मरतबा पढ़ना है ठीक, एरीज़ वालों ने। ठीक हो गया। ठीक है। अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस वालों ने नमाज फ़जर के बाद मेल फीमेल जो भी, बच्चे बड़े, अच्छा रिस्क जो है ना सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, अच्छी औलाद, अच्छे बहन भाई, अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त, अच्छी सेहत, और फिर पैसा रुपया, ये सब रिस्क है। तो ये ओवरऑल वेलनेस के लिए आपकी, ये मैं बता रहा हूँ। टॉरस जो हैं इन्होंने इस तरीके से पढ़ना है, नमाज फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ लिए और 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, या लतीफ़ो बहक के अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ये 100 मरतबा पढ़ लें टॉरस वाले। उसके बाद आ जाता है जेमिनाई। इन्होंने पढ़ना है अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 100 मरतबा या फ़त्ताहो बहक के अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कैंसर, बुर्ज सरतान वाले। इन्होंने पढ़ना है फ़जर की नमाज पढ़ ली, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले, 3 दफ़ा बाद में, और इनको पढ़ने का तरीका इस तरह से रखना है, या वहाबो। कई लोग हैं वो वहाबो नहीं पढ़ते, वो कहते हैं या वहाबो। हाँ, वहाबो नहीं है लफ्ज़, या वहाबो है, तशदीद है हे के ऊपर। ठीक है, तो या वहाबो बहक के अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़। तलफ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लियो। लियो वालों ने 100 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर तो 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ, फ़र्ज़ नमाज फ़जर की जब पढ़ लें तो या रज़्ज़ाक़ो बहक के
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اچھا یہ جو میں اللہ رب العزت کے پاک نام بیان کر رہا ہوں نا، یہ ویسے بھی اگر یہ بروج والے پڑھتے رہیں ویسے بھی خیر و برکت چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور رزق کے لیے جو ہے یہ خاص طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ورگو والے. اچھا انہوں نے وہی فرض نماز فجر کی پڑھی اور اس کے بعد 3 دفعہ اول آخر درود شریف، یا قیوم بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہو گیا، یہ ورگو والے ہو گئے. اوکے. اس کے بعد کون سا برج ہے جی؟ لبرا. شاباش، آپ کو یاد ہو گیا بھٹی صاحب. بالکل. لبرا والوں کے لیے جو ہے وہ ویسے ہی طریقہ ہے، فرض نماز کے بعد فجر کی اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یا نافع بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 100 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اسکارپیو والے آ جاتے ہیں. اسکارپیو والے جو ہیں ان کے لیے وہی طریقہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یا شفیع بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آ جاتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں نے 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھا، درمیان میں 100 مرتبہ پڑھیں گے یا محیو بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سورہ شورى آیت نمبر 19. پھر آتے ہیں جناب کیپریکونینس، برج جدی والے. انہوں نے پڑھنا ہے 3 دفعہ اول آخر درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ یا قادر بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو اوورال تو سب بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکار لیں اپنی بہتری کے لیے، اللہ نے خیر ہی ڈالنی ہوتی ہے. مگر یہ کہ یہ بروج کے حساب سے جو چیز آ رہی ہے وہ. اچھا پھر آتا ہے جی ایکویریس. ایکویریس جو ہے انہوں نے 3 دفعہ اول آخر درود شریف بعد از نماز فجر فرض جب پڑھ لیں، یا موتی، میم عین توئے چھوٹی ہے. جب چھوٹی ہے عربی میں آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. اچھا ٹھیک ہے. belongs to me. اچھا یا ربی ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے میرا رب، اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب. اچھا یا موتی بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ ہو گیا ایکویرینس. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جی پائسس، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسس، برج ہوت والے. انہوں نے پڑھنا ہے 100 دفعہ یا مغنی بحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. ٹھیک ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور پھر دیکھیں کیسے رہتی ہے خیر و برکت. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. 12 بروج جن کے رزق میں اضافے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں، اول و آخری درود شریف، اپنے بھی رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.